रियल मंगल लक्ष्मी की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर पल, हर लम्हा दर्शकों की धड़कनों को और तेज करने वाला है। आदित्य, जो कभी इस घर का सबसे मजबूत और जिम्मेदार बेटा, पति और दामाद माना जाता था, आज 7 साल के छोटे बच्चे की तरह हो गया है। जी हाँ, उसकी याददाश्त और उसका व्यक्तित्व जैसे मिट गया हो और बचा है तो सिर्फ एक मासूम बच्चा, जिसे हर किसी से डर लगता है, जिसे किसी पर विश्वास नहीं है, सिवाय एक इंसान के मंगल। ना वह अपनी बीवी सौम्या को पहचान पा रहा है, ना ही अपनी माँ की ममता उसे छू पा रही है। उसकी आंखों में सिर्फ मंगल की छवि है और उसका मन मानता है कि अगर इस घर में कोई है जो उसकी रक्षा कर सकता है, जो उसे संभाल सकता है, तो वह है मंगल। यही वजह है कि आदित्य, जो अब 7 साल का बच्चा बन चुका है, हर पल, हर सांस सिर्फ मंगल के पीछे पीछे घूमता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि जहाँ मासूमियत होती है, वहीं चालाकी और साजिश भी परछाई बनकर साथ चलती है। सौम्या, जो आदित्य की पत्नी है, लेकिन जिसे आदित्य अब पत्नी मानने से इनकार कर रहा है, उसकी बेचैनी हर दिन बढ़ती जा रही है। उसकी आंखों में नफरत है, उसके दिल में जलन है और उसके इरादों में जहर है। वह सोच रही है कि अगर मंगल इसी घर में रही तो एक दिन आदित्य का दिल पूरी तरह मंगल का हो जाएगा और वह हमेशा के लिए हार जाएगी। इसलिए सौम्या एक के बाद एक चालें चल रही है। कभी वह घरवालों के कान भरती है कि मंगल की वजह से ही आदित्य ठीक नहीं हो पा रहा, कभी वह ये साबित करने की कोशिश करती है कि मंगल आदित्य को और बिगाड़ रही है। लेकिन आदित्य की मासूम निगाहें बार बार मंगल का नाम पुकारती हैं और उसका हाथ छोड़ने से इनकार कर देती हैं। यही बात सौम्या को खाए जा रही है। उधर कपिल की माँ भी इस आग में घी डाल रही है। उसे भी बिल्कुल मंजूर नहीं कि मंगल इस घर में रहे। उसके मुताबिक मंगल उस घर की इज्जत को खराब कर रही है। लेकिन असलियत यह है कि कपिल की माँ के दिल में एक ऐसा राज छुपा है, जिसे अगर किसी ने जान लिया तो पूरा घर हिल जाएगा। दर्शकों, अब असली ट्विस्ट की शुरुआत होती है। जब मंगल रात के समय आदित्य को सुलाने की कोशिश कर रही थी, आदित्य अचानक डरते डरते बोल पड़ता है, मंगल दीदी, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे मत छोड़ना और किसी को मत बताना। मैंने उस रात सब देखा था। मंगल हैरान रह जाती है। वह समझ नहीं पाती कि आदित्य किस रात की बात कर रहा है। लेकिन आदित्य के मासूम शब्दों में कहीं ना कहीं छुपा है उस बड़े राज का सुराग। अगले ही दिन घर में सौम्या एक और चाल चलती है। वह डॉक्टर को बुलाकर कहती है कि मंगल की वजह से आदित्य की हालत और बिगड़ रही है। लेकिन डॉक्टर जब आदित्य से पूछता है कि वह किसके साथ रहना चाहता है, तो आदित्य रोते हुए सिर्फ एक नाम लेता है, मंगल। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। सौम्या के चेहरे पर नकली मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसके दिल में तूफान उठता है। इसी बीच कपिल की मां, जो बाहर से तो सौम्या का साथ देती है, लेकिन अंदर से उसके पास अपनी खुद की योजना है। वह चाहती है कि मंगल को घर से बाहर निकालकर वह अपने बेटे कपिल की जिंदगी में और आसान रास्ते बना सके। मगर मंगल अब सिर्फ आदित्य की देखभाल करने वाली नहीं रही, बल्कि उसकी सुरक्षा कवच बन चुकी है। अब कहानी एक ऐसे ट्रैक पर पहुंचती है, जहां सौम्या और कपिल की मां मिलकर मंगल के खिलाफ सबसे खतरनाक साजिश रचती हैं। वे चाहती हैं कि आदित्य को मानसिक रूप से और डराया जाए ताकि घरवाले समझें कि मंगल की मौजूदगी ही उसके लिए खतरा है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ पर एक और बड़ा झटका देने वाली है, क्योंकि आदित्य, जो बच्चा बन चुका है, अचानक किसी खेल के बीच में एक ऐसी बात बोल देता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। वह मिट्टी से खेलते हुए कहता है, यहाँ खून गिरा था। मैंने देखा था। वो गिरी थी।
सब हैरान रह जाते हैं। मंगल समझ जाती है कि आदित्य की इस हालत के पीछे कोई पुराना सदमा छुपा है, और शायद आदित्य ने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा है जो घर में किसी ने नहीं देखा। अब सवाल यह उठता है कि आदित्य ने आखिर देखा क्या था? क्या यह वही सच है जिसे सौम्या इतने सालों से छुपाती आई है? क्या यही कारण है कि वह मंगल को घर से बाहर निकालना चाहती है? और दोस्तों, असली धमाका तो तब होगा जब आदित्य, जो 7 साल का बच्चा बन गया है, अपनी मासूम जुबान से सौम्या का असली चेहरा सबके सामने खोल देगा। वह कहेगा, मंगल दीदी, वो सौम्या आंटी ही थी। उन्हीं ने मुझे धक्का दिया था। और यह सुनकर पूरा घर कांप उठेगा। सोचिए, जब यह सच सबके सामने आएगा कि आदित्य की हालत के पीछे उसकी ही बीवी सौम्या का हाथ है, तब क्या होगा? क्या घरवाले सौम्या को माफ करेंगे? या सौम्या अपनी चालाकियों से फिर से सच्चाई को दबा लेगी? अब कहानी का अगला पड़ाव और भी खतरनाक है, क्योंकि मंगल को 2 मोर्चों पर लड़ना है। एक तरफ उसे 7 साल के बच्चे बने आदित्य को संभालना है, और दूसरी तरफ सौम्या और कपिल की मां की चालों से खुद को बचाना है। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि जल्द ही मंगल को यह पता चलेगा कि आदित्य के बचपन की यह हालत सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। किसी ने जानबूझकर आदित्य के दिमाग को इस स्थिति में पहुंचाया है, और वह कोई दूर का इंसान नहीं, बल्कि घर के अंदर का ही कोई है। अब देखना यह होगा कि क्या मंगल इस रहस्य को सुलझा पाएगी? क्या आदित्य की मासूम जुबान से निकले सच को सब मान पाएंगे? या फिर सौम्या अपनी चालाकियों से एक बार फिर जीत जाएगी? इतना तय है दोस्तों कि आदित्य के बच्चे बनने का यह सीक्वेंस सिर्फ एक भावनात्मक ट्रैक नहीं, बल्कि एक खतरनाक रहस्य की ओर बढ़ता कदम है। और आने वाले एपिसोड्स में जब यह रहस्य खुलेगा तो घर की दीवारें भी कांप उठेंगी और हर रिश्ता टूटने के कगार पर होगा।